ये एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि दिल की रिश्तों में बैंक बैलेंस नहीं बल्कि रूह का मेल मायने रखता है। ये कहानी है अर्जुन रायचंद और मीरा की, दो अलग दुनिया का मिलन। मुंबई की बारिश अपनी ही धुन में गा रही थी। दक्षिण मुंबई की ऊंची इमारतों में जहां कांच की दीवारों के पीछे एयर कंडीशनर की ठंडी हवा थी, वहीं सड़कों पर आम इंसान छाता संभाले अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा था। अर्जुन रायचंद देश के सबसे बड़े रियल एस्टेट साम्राज्य का एक लौता वारिस, अपनी रोल्स रॉयस की पिछली सीट पर बैठा लैपटॉप पर उलझा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी थकान थी, वो थकान जो पैसों से नहीं बल्कि अकेलेपन से आती थी। अचानक सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकी। खिड़की के बाहर एक छोटी सी फूलों की दुकान थी। वहां एक लड़की फटी हुई लेकिन साफ सूती कुर्ती पहने बारिश से भीगते हुए फूलों को ढकने की कोशिश कर रही थी। उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी बल्कि एक अजीब सी शांति थी। इमेज 1 के लिए सुझाव: एक तरफ शानदार काली कार, दूसरी तरफ बारिश में भीगती हुई एक साधारण सी लड़की जो फूलों को सहेज रही है। अर्जुन ने बिना कुछ सोचे दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। उसके बॉडीगार्ड्स चौंक गए, लेकिन अर्जुन की नजरें सिर्फ उस लड़की पर थीं। एक गुच्छा लाल गुलाब देना, अर्जुन ने कहा। लड़की ने मुड़कर देखा। उसकी भूरी आंखों में कोई डर नहीं था, ना ही अर्जुन की महंगी घड़ी या सूट को देखकर कोई लालच। उसने सादगी से मुस्कुराते हुए कहा, साहब, बारिश में गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं, ये गेंदे के फूल ले जाइए, वफादार होते हैं, लंबे चलेंगे। अर्जुन अवाक रह गया। आज तक उसे हर किसी ने वही दिया जो उसने मांगा, लेकिन इस लड़की ने उसे वो दिया जो सही था। उसने अपना नाम बताया, मीरा। अगले कुछ हफ्तों तक अर्जुन का वो सिग्नल पर रुकना एक आदत बन गया। वो दुनिया भर की बिजनेस डील्स कैंसिल कर सकता था, लेकिन मीरा से वो 5 मिनट की बात नहीं छोड़ सकता था। एक शाम अर्जुन ने उसे पास के एक छोटे से टी स्टॉल पर चाय के लिए बुलाया। अर्जुन: मीरा, तुम्हें कभी नहीं लगता कि तुम्हें इससे बेहतर जिंदगी मिलनी चाहिए? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। मीरा चाय का घूंट लेते हुए: साहब, बड़ा घर होने से नींद अच्छी आए ये जरूरी नहीं। मेरे पास छोटा सा कमरा है, लेकिन जब मैं रात को सोती हूँ तो मुझे इस बात का सुकून होता है कि मैंने आज किसी का दिल नहीं दुखाया। खुशी चीजों में नहीं, सादगी में होती है। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से पर्दा हटा दिया हो। वो करोड़ों के सौदे करता था, लेकिन मीरा की इस छोटी सी बात ने उसे अंदर तक हिला दिया। उसे मीरा की गरीबी नहीं बल्कि उसकी सोच की अमीरी भा गई। वहीं मीरा को अर्जुन के अरबपति होने से कोई मतलब नहीं था। उसे अर्जुन की आंखों में छिपी वो संवेदनशीलता अच्छी लगी जो अक्सर दुनिया के शोर में खो जाती थी। लेकिन ये प्रेम कहानी इतनी आसान नहीं थी। रायचंद परिवार की अपनी एक साख थी। अर्जुन की माँ मिसेस कामिनी रायचंद के लिए रिश्ते दिल से नहीं बल्कि नेटवर्थ से तय होते थे। जब उन्हें पता चला कि अर्जुन एक सड़क किनारे फूल बेचने वाली लड़की से मिल रहा है तो घर में तूफान आ गया। कामिनी रायचंद: अर्जुन, तुम पागल हो गए हो? वो लड़की हमारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। मीडिया को पता चला तो हमारे शेयर गिर जाएंगे। अर्जुन: माँ, उसके पास जो है वो आपके किसी भी बिजनेस पार्टनर के पास नहीं है। उसके पास एक सच्चा दिल है। मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो मुझे अर्जुन रायचंद के रूप में नहीं बल्कि सिर्फ अर्जुन के रूप में देखती है। उसी समय मीरा को भी अपनी औकात का एहसास कराया गया। मिसेस रायचंद के ड्राइवर ने जाकर मीरा को पैसों से भरा एक बैग दिया और शहर छोड़ने को कहा। मीरा ने बैग वापस कर दिया और सिर्फ एक बात कही, ममता की कीमत होती तो मैं शायद बिक जाती, पर मेरा स्वाभिमान बिकाऊ नहीं है। अपने साहब से कह दीजिएगा कि रिश्ते खरीदे नहीं जाते। मीरा ने अर्जुन से मिलना बंद कर दिया। अर्जुन बेचैन हो उठा। वो उसके घर पहुंचा जो मुंबई की एक तंग चाल में था। वहां की गंदी गलियों और शोर के बीच जब उसने अर्जुन को देखा तो मीरा की आंखों में आंसू आ गए। मीरा, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपकी दुनिया मखमली है और मेरी दुनिया में हर कदम पर पत्थर हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते। अर्जुन उसका हाथ थामते हुए: मीरा, मुझे मखमल की जरूरत नहीं है अगर उस पर चलने के लिए तुम्हारा साथ ना हो।
मैं अपनी दौलत छोड़ सकता हूँ लेकिन अपनी रूह नहीं, और तुम मेरी रूह बन चुकी हो। तभी वहां अर्जुन के पिता मिस्टर विक्रम रायचंद पहुंचे। उन्होंने अर्जुन को अल्टीमेटम दिया, या तो ये लड़की या रायचंद साम्राज्य, आज तुम्हें चुनना होगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सब देख रहे थे कि एक अरबपति लड़का क्या फैसला लेता है। अध्याय 5, असली अमीरी का फैसला। अर्जुन ने अपनी जेब से अपनी कार की चाबियां निकाली और अपने पिता के हाथ में रख दी। अर्जुन, पिताजी, आपने मुझे बिजनेस सिखाया लेकिन प्यार करना नहीं। मीरा ने मुझे सिखाया कि इंसानियत क्या होती है। आज मैं अपना साम्राज्य आपको लौटाता हूँ। मैं आज से सिर्फ वो अर्जुन हूँ जिसके पास शायद पैसे ना हो लेकिन एक मुकम्मल जिंदगी होगी। मीरा दंग रह गई। उसे यकीन नहीं था कि कोई उसके लिए इतना बड़ा त्याग कर सकता था। अर्जुन ने मीरा की तरफ हाथ बढ़ाया। क्या तुम इस साधारण अर्जुन का साथ दोगी? मीरा ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। उस दिन उस तंग गली में एक अरबपति ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, सच्चा प्यार। 1 साल बीत गया। अर्जुन ने अपनी एक छोटी सी कंसल्टेंसी फर्म शुरू की। वो अब पहले की तरह अमीर नहीं था लेकिन वो खुश था। मीरा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वो बच्चों के लिए एक आर्ट स्कूल चलाती है। अक्सर शाम को वे दोनों उसी पुराने टी स्टॉल पर बैठते हैं। उनके पास अब महंगी कार नहीं है लेकिन उनके पास एक दूसरे का हाथ है। मिस्टर रायचंद, जो दूर से अपने बेटे को देख रहे थे, एक दिन हार मानकर उनके पास आए। उन्होंने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर जो चमक आज थी वो अरबों की डील साइन करते वक्त भी नहीं थी। उन्होंने महसूस किया कि सादगी में ही सबसे बड़ा वैभव छिपा होता है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि आपके पास क्या है, वो ये देखता है कि आप क्या हैं। अमीरी बैंक अकाउंट से नहीं बल्कि उन जज्बातों से होती है जिन्हें आप किसी के लिए महसूस करते हैं।